अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डेंसिटी फंक्शन के लिहाज से मैंने इसको कवर किया है इस वीडियो को। जबकि हम लोग पहले भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी इसके अंदर कोई बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमें ये बताना था कि अगर हमें फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सबसे पहले बताऊं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जिसमें जो भी आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती है, जो भी रैंडम वेरिएबल होता है, जब आप उसमें पुट करते हैं तो वो आपको उसमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे वाले फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह होती है कि इसमें जितने भी एक्स आप इसे देंगे, यानी जो इनपुट आपके पास होगा, जितनी भी वैल्यूज डोमेन की आप इसे देंगे, जिसके ऊपर वो एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा। जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो 0.25 के ऊपर ये फंक्शन दिया हुआ है और ये डिफाइन है 9, 10, 11 और 12 के ऊपर। अच्छा, जितनी भी वैल्यू आप इसे देंगे उसके ऊपर कोई भी आंसर आपके पास, यानी कोई भी रेंज आपके पास जीरो, सॉरी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यानी आपके पास जो भी आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। एक दूसरी बात ये है कि जब भी कभी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपके पास जब ये आ जाएंगी सारे डोमेन के ऊपर, जैसे कि ये 9 से लेके 12 तक आपके पास वैल्यूज आएंगी, यानी कि ये जो सम आएगा 9 से लेके 12 तक, ये जो सम है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर भी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा। तो दो कंडीशन हमारे पास है। एक तो ये है कि जितनी भी आपको डोमेन गिवन है, जो गिवन होगी, जो किसी भी डेंसिटी फंक्शन के साथ होगी जिसके ऊपर वो डिफाइन होगा, तो वो सबके सब क्या होने चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डेसिमल में भले कोई वैल्यू आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 0 से 1 के बिटवीन ही रहती हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो ये 0 से 1 के बीच में ही रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितनी भी जो प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी उन सबका जो सम होगा वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेंसिटी फंक्शन। अब हमें यहाँ पे कोई डेंसिटी फंक्शन गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी कि ए को, और ए का अगर हम सोल्यूशन देखें तो ए हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.25। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको इसके अंदर कहीं एक्स आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और एक्स के ऊपर जो डिफाइन है वो डिफाइन है 9 से लेके, और डिफाइन है आपके 12 तक की। ठीक है। और ये डिस्क्रीट है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि कहीं आप ये ना समझे कि 9 से 12 तक की डेसिमल वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। ये है 9, यानी ये है क्या चीज? 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। जब डिस्क्रीट लिखा होता है तो फिर ये होल नंबर में वैल्यू होती है। इस चीज को आपको जरूर कैच करना चाहिए। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप एक्स की जितनी भी वैल्यू से देंगे तो आपके पास वैल्यूज जो हैं वो कितनी आएंगी? सेम वापस से वही 0.25 आ जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जितनी भी 0.25 की वैल्यू आपके पास आएंगी हर डोमेन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 रखेंगे, जैसे कि आप इसकी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? प्रेजेंटेशन में यानी किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह लिखेंगे आप, रोटेशन कैसी होगी? इस तरह। और आंसर भी आपका सेम रहेगा, चाहे आप इसके अंदर 10 पुट कर दें या 12 तक की जितनी भी वैल्यू पुट कर दें, सबके आंसर कितने होंगे? 0.25। तो हर एक के ऊपर ये 0.25 ही रहेगा। ठीक है। तो अगर इन चारों 0.25 के बाद यानी कि ऐड करेंगे सारे फंक्शन की वैल्यूज को, तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये आंसर हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास ये आई हैं सारी की सारी, इन सब के सब, ये जितने भी आंसर हैं इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नेगेटिव। ठीक है। तो ये कंडीशन ए भी पॉसिबल हो रही है, यानी फिट हो रही है इसके लिए, यानी ये होल्ड करती है। इस वजह से एफ ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये। ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कि पार्ट बी में क्या सोल्यूशन है। पार्ट बी में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x/2। तो 3 - x/2 दिया हुआ है, और इसकी जो डोमेन हमें दी हुई है वो है 1 से लेके 4 तक है, यानी 1 2 3 4 तक के हमें इसकी डोमेन दी गई है। तो अगर हम इसके ऊपर इस फंक्शन को फिट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या बननी चाहिए? ऐसे अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास जो लिखा आना चाहिए, x 1 to 4 तक का सम
वन के इक्वल नहीं आना, सॉरी, वन के इक्वल आना चाहिए, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जो नेगेटिव हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पहले हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन हमारी स्टार्ट हुई है वन से, टू, थ्री और फोर। अब देखें इसके अंदर वन बाय वन आप वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी डोमेन को, और उससे हमारे पास कोई ना कोई रह जाएगी हर एक्स के ऊपर। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, यहाँ हमारे पास जो पहला जो नंबर है वो वन है, आप वन जब रखेंगे तो उसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी, थ्री माइनस वन अपॉन टू। तो आपके पास, सॉरी, तो आपके पास वैल्यू आएगी टू अपॉन टू। तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली वन। तो पहली हमारी वन के ऊपर वैल्यू आएगी वन। अगर हम इसके अंदर टू रखेंगे तो टू पे क्या होगा, थ्री माइनस टू अपॉन टू। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू वन ओवर टू आ रही है। यहाँ तक अगर हम देखें तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इनका जो सम होगा वन का और वन अपॉइंट टू का, वो एग्जैक्टली 1.5 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। थ्री पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, तो ये आंसर आएगा आपके पास जीरो। इसी तरह से जब आप फोर पुट करेंगे तो फोर के ऊपर वैल्यू आएगी थ्री माइनस फोर अपॉन टू, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन टू। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये नंबर नेगेटिव है। और दूसरा, अगर आप इतना साफ करेंगे तो वन की इक्वल वैल्यू नहीं आ रही, वन से एक्सीड कर रही है। इस वजह से जो एफ ऑफ एक्स है वो एक वो पीडीएफ नहीं है, डज नॉट पीडीएफ। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स पीडीएफ नहीं है। अच्छा, अब हमने यानी कि ये इसके बारे में चेक कर लिया कि ये पीडीएफ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। तो जो पार्ट सी है इसका, और इसके पार्ट सी को अगर हम देखें तो वो डिफाइन है जीरो से लेके जीरो टू थ्री तक की। अच्छा, इसमें इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो थोड़ा इसका डिफरेंट दिया हुआ है, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का वन। ठीक है, तो अगेन अगर हम इसके लिए सेट करें तो सेट करेंगे तो हमारे जीरो जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक की जाएगा, थ्री तक के। तो हम यहाँ जीरो रख लेंगे और यहाँ थ्री रख लेंगे, तो इसका आंसर हमें, यानी हम वंस यहाँ रखेंगे। ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, और कंडीशन क्योंकि आपके सामने लिखी हुई हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं बार बार इसे चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो आंसर है वो किस तरह से यानी इवेल्युएट हम करें, किस तरह से हम बता रहे हैं, किस तरह से रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं है और क्या। तो आपको हर दफा पे क्वेश्चन के जो सोल्यूशन देने होते हैं, जब आप कहते हैं कि ये नहीं है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो आपको रीजन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए आप रीजन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, तो सोल्यूशन जो सी का होगा, हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसी तरह से, और इसमें हम यहाँ पे एक्स रखेंगे और यहाँ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू है जीरो, वन, टू और थ्री। और जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन 25। तो अगर हम जीरो के लिए कैलकुलेट करें तो एफ जीरो, तो एक्स में हर जगह जीरो आ जाएगा, तो वन अपॉन 25 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन 25। अब जब आप इसमें वन पुट करेंगे तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है वन, टू, थ्री, थ्री अपॉन 27। तो आएगा थ्री अपॉन 27। अगर आप टू रखेंगे तो यहाँ पे टू है, यहाँ वन है, लेकिन यहाँ पे फोर आ जाएगा। तो ये रहेगा फोर और टू सिक्स और वन सेवन, सेवन अपॉन 25। तो ये रहेगा सेवन अपॉन 25। जब आप थ्री रखेंगे तो थ्री रखने पे हम यहाँ पे कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ, यहाँ से वैल्यू हमसे वैल्यू ढूंढिए। अगर आप यहाँ पे रखेंगे थ्री तो यहाँ रहेगा नाइन, यहाँ रहेगा थ्री, और यहाँ पे वन ही रहेगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये रहेगा, आपके यहाँ पे था थ्री रखा था क्योंकि, तो थ्री रखने पे यहाँ क्या रहेगा नाइन, और यहाँ पे थ्री रहेगा, और यहाँ पे तो नाइन और थ्री ट्वेल्व, और वन थर्टीन, थर्टीन अपॉन 25। तो ये आपके पास आएगा थर्टीन। एक दफा फिर इसे चेक कर ले। थ्री जब रखा तो नाइन, और जब आपने थ्री रखा तो थ्री रहेगा, और प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाइन और थ्री ट्वेल्व, और वन थर्टीन, थर्टीन अपॉन 25। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जब जीरो आपने रखा था तो एक्स में जीरो वन ओवर 25 आ गया था। एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। आपने जब इसमें वन रखा था तो वन में आपके पास आ जाएगा थ्री अपॉन 25, बिल्कुल ठीक है। आपके पास जब टू आया था तो एक में आ जाएगा फोर,
और वापिस थ्री आएगा, सेवन, 7/25। और जो आपने थ्री रखा है तो पहले आ जाएगा नाइन, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा वन, तो नाइन और थ्री 12, 12 और 1 13, 13 अपॉन, सही। तो अब अगर आप इनका सम करें तो ये जो सम है वो आपके पास आता है 13 और 7, 20, 23 और 24, 24/25, तो ये भी वन से लेस है। तो इसका जो सम है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है 1 2 0 2 3 जो है वो आपके पास लेस देन वन आ रहा है, तो एग्जैक्टली वन नहीं आ रहा, यानी कि नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। तो इस वजह से ये भी पीडीएफ नहीं, डज नॉट पीडीएफ। अगर लेकिन सारी वैल्यूज इसकी, सारे जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सबके सबके हैं पॉजिटिव है, तो फिर भी लेकिन इनका सम बहरहाल नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये पीडीएफ नहीं है। ठीक है जनाब। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन पीडीएफ है या नहीं है। पहला पहला फंक्शन तो आपके पास पता था, ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ नहीं है, अभी हमने देख चुके थे, और इसको भी हमने देखा है कि ये भी पीडीएफ नहीं है। और ठीक है, तो इस तरह से यानी कि हम लोग जो है चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन पीडीएफ है और ये नहीं है। तो ये हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने आपसे बात की है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप चेक करें कैलकुलेटर से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और कैलकुलेटर से आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको फौरन से ही, जो है वो बता सकते हैं। लेकिन टेबल अगर आप बना लेंगे तो टेबल बना हुआ हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर के अंदर आ जाएगा, सिर्फ आपको लिखना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने में कोई मसला होगा, आप इसको लिख दीजिएगा जो भी आपके पास जो है उसका सम आ रहा हो, ठीक है। तो हम अगर इसको करना चाहें कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे को यहाँ ओपन होगा नहीं है, तो कैलकुलेटर में हम इसको ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर जो है वो इस वक्त यहाँ डेस्टिनेशन पे सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर रखा है, आप वहां से जाके कैलकुलेटर से जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त कैलकुलेटर हमारे पास है, और इसकी जो स्क्रीन है वो आपसे ऑलरेडी शेयर हो रही होगी। इसको मैं क्वेश्चन के साथ रख लेता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। देखिए, अब इसमें कैसे करेंगे। इसमें हम इस तरह करेंगे कि हम लोग पहले मॉड प्रेस करेंगे, मॉड, मॉड प्रेस करके इसमें टेबल आपको नजर आ रहा है सेवन पे, हम सेवन प्रेस करेंगे, सेवन। सेवन प्रेस करने के बाद जो फंक्शन लिखा हुआ हो हम उसको लिखेंगे, ठीक है। ये मैं काम क्वेश्चन नंबर जो थ्री है ना, पार्ट थ्री, उसके लिए मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर बाकियों के लिए आप उसको रेप्लिकेट कर लीजिएगा। तो क्योंकि ये फंक्शन हमारा जो है वो फ्रैक्शन में है, इस वजह से इसमें फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, एक्स, और इसके ऊपर पावर जो है वो है टू। एक मिनट रुके, तो एक्स इस तरह नहीं आएगा, ये क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन में एक्स जो है वो अल्फा, अल्फा करके आता है, अल्फा। और एक्स यानी ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो आपके एक्स लिखा हुआ आएगा, अल्फा प्रेस करें और ब्रैकेट को क्लोज करें, सॉरी हाँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो फिर एक्स लिखा आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर आप लिखें टू, ये आपने टू रखा, और इसके साथ फिर आपके पास दोबारा एक्स है प्लस होकर आ रहा है, तो आप लिखें प्लस, अगेन आप लिखें अल्फा और ब्रैकेट क्लोज करें, एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आप लिखें प्लस। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, वन, तो आप यहाँ वन लिखें, और डिनोमिनेटर में आप लिखें 25, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, ये फंक्शन आपने बताया। अब आप इक्वल टू प्रेस करें, जी ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास दूसरा फंक्शन नहीं है इसलिए हम जी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, हम एक दफा फिर इक्वल टू प्रेस कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से। नहीं, हमें जीरो से स्टार्ट, सॉरी वन से स्टार्ट में नहीं करना, क्योंकि ये आपको जो है बाय डिफॉल्ट वन यहाँ देगा, तो वन तो नहीं है हमारे पास, तो जीरो है, तो इसलिए हम यहाँ इसको जीरो देंगे, जीरो, इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि एंड क्या फाइव पे करना है, ये बाय डिफॉल्ट आपसे पूछेगा, तो वन, फाइव पे नहीं करना, बल्कि हमें जीरो से लेके थ्री तक दिया हुआ है, तो हम यहाँ थ्री प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि स्टेप क्या देना है। स्टेप का मतलब ये है कि जैसे जीरो है, फिर फॉरन वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, तो वन वन का स्टेप है, तो इस वजह से हम इसको इक्वल टू प्रेस कर देंगे, क्योंकि स्टेप वन का ही है। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि इन्होंने हमें यहाँ पे सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दी हैं जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो ये सारे 1/25 और 3/25 और ये सारे 7/25 और 13/25 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो सारा हमें इसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो हम अगर टेबल इससे बनाना चाहें तो हम इससे भी बना सकते हैं,
और अगर हम मैनुअली सॉल्व करना चाहें तो मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी, एक एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि कोई भी आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव मौजूद नहीं है। तो ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, यानी होल्ड कर गया ये फंक्शन पहली प्रॉपर्टी को। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इन सब का सम जो है वो वन के इक्वल आएगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं, इसको हम वापस मॉड में जाके और सिंपल कैलकुलेटर में रख लेते हैं, वन पर प्रेस करके। और अब हम इसके अंदर सम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो जो सम की प्रॉपर्टी है कैलकुलेटर में यहाँ पे आएगी, जो ऊपर रेड आपको नजर आ रहा है लॉग के ऊपर, यहाँ पे। तो आप शिफ्ट प्रेस करके और लॉग को प्रेस करें तो ये सम लिखा हुआ आपके पास आएगा। अब ये जो सम है इसके अंदर हमें पहले फंक्शन इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन इसको पहले प्रोवाइड कर देते हैं। फंक्शन हमारा एक्स एक्स याद रखिएगा, अल्फा प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फिर आपके पास एक्स लिखा आता है, स्क्वायर प्लस अगेन एक्स आपके पास है, और फिर आपके पास प्लस वन है, ये प्लस वन आपने लिखा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 25। तो आप यहाँ लिखेंगे 25। अच्छा, अब इसको आप एक्स की जो है वो डोमेन दे दें। डोमेन जो है 0 से लेके 3 तक है, तो 0 से लेके और 3 तक आप इसको दे दें। लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट 3 है। अब अगर हमारे पास सम इक्वल टू 1 आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अगर नहीं है होगा फंक्शन, सॉरी, 1 से ज्यादा या 1 से कम वैल्यू अगर आएगी सम, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम मैन्युअली चेक कर चुके हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। तो कैलकुलेटर से भी हमारा आंसर वेरीफाई होगा। तो आप देख सकते हैं 24/25 जो कि 0.96 होता है, तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम यानी कि जो है वो चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से। ये फायदा हमें होता है कि जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी हमें डोमेन में वैल्यू रख रख के बार बार पुट नहीं करना पड़ेगा, और एक ही साथ हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी और उनको हम लिस्ट कर लेंगे टेबल के अंदर। और सम की प्रोबेबिलिटी और सम का जो है ऑप्शन, जो सम की जो कंडीशन है वो हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक मेरी वीडियो थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।